नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ला रखा हूं जिसका नाम है घड़ी। दोस्तों घड़ी यानी वाच से एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, और विद ट्रिक वाइज कैसे आपको मात्र 30 या 35 सेकंड में वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। क्योंकि रीजनिंग में आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप इनको सॉल्व करने में लग जाओगे तो काफ़ी टाइम आपको लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत ही मस्त ट्रिक यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं घड़ी से संबंधित वो सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक है घड़ी रीजनिंग, और यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि पूछ ले कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने का कोण बन रहा है, या ऐसे भी आ सकता है प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि इसका ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब किसका होगा, यानी 5:30 घड़ी में रियल टाइम हो रहा है तो जल प्रतिबिंब कितना होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन में मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा आपको यहाँ पे उदाहरण वाइज, और प्रत्येक शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे मैं लेके आ रखा हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाएंगे और ऐसे में भी आपको समझाएंगी एक्चुअली हो क्या रहा है, तब जाके आपको शॉर्ट ट्रिक भी अच्छे से समझ में आएगी। और लास्ट में ऐसे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ला रखा हूँ जो डिटो एग्जाम में वैसे की वैसे ही बनते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, वो भी आपको देखने हैं। तो देखो अब घड़ी को समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि मिनट और घंटे की जो सुइयाँ हैं वो कैसे कैसे घूमती है और कितना कितना कोण बनाती है। मतलब 1 मिनट जब दूरी तय करती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितना कोण घूमती है, कितनी डिग्री घूमती है, ये सारी चीज़ें आपको पहले जाननी अति आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे। तो देखो पहला पॉइंट है, मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में अथवा 1 घंटे में या 60 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। कैसे, ये देखो यहाँ पे घड़ी बना रखी मैंने। मानो सपोज यहाँ पे मिनट की सुई है, वैसे देखो जो सबसे देखो जो लंबी सुई होती है वो होती है मिनट की सुई, सेकंड की सबसे पतली होती है, वैसे सेकंड से तो क्वेश्चन बनता नहीं है, और घंटे की सुई मोटी होती है और छोटी होती है। तो ये मानो सपोज 12 पे मिनट की सुई है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे अभी कितने पे मिनट की सुई, यहाँ पे अभी है 1 और 2 के बीच, लेकिन सपोज ये है मिनट की सुई। मिनट की सुई यहाँ से घूमेगी और एक चक्कर कहाँ पूरा करेगी, पूरा यहाँ पे। तो एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण घूमेगी। कितना घूमेगी, 360 डिग्री का कोण घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। अब देखो एक चक्कर पूरा करिए, इसका मतलब जब 12 पे थी मिनट की सुई और अगला मतलब 12 पे ही पहुंची तो कितना पूरा 1 घंटा हुआ ना, और 1 घंटे में कितना होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में या 1 घंटे में या एक चक्कर पूरा करने में मिनट की सुई कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। एक तो आपको ये नोट करना है। अब देखो ठीक है, अर्थात 1 मिनट में, अब देखो 1 घंटे का हमें पता चल गया और 60 मिनट का हमें पता चल गया 360। तो जब 60 मिनट में घूमती है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360/60 हो जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, ठीक है, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360 यदि आप 60 करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 60 मिनट में घूमती है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360/60 करना आपको, तो 6 डिग्री घूमती है 1 मिनट में। जब 6 डिग्री 1 मिनट में घूमती है तो देखो यहां पे समझ जाओ आप कि ये है 1 मिनट, मतलब जब यहां से यहां पे पहुंचेगी तो 6 डिग्री घूमेगी। इसका मतलब 12 से 1 तक पहुंचने में मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो 12 से 1 में होते हैं वो होते हैं 5 बिंदु होते हैं, यानी 5 मिनट होते हैं। 1 2 3 4 5, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, 6 5 30। तो ये तीन या चार चीजें जो मिनट के सुई के बारे में आपको समझाई वो आपको नोट करनी है। समझ में नहीं यार तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपको दोबारा समझाएंगे। लेकिन वैसे आपको अच्छे से अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिनट की सुई क्या है। एक आपको ये रखना ध्यान कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, और जब आपको वैसे 360 अगर आपको ध्यान है तो आप आसानी से निकाल दोगे। उसके बाद आता है घंटे की सुई का। तो घंटे की सुई भी जब पूरा चक्कर मारती है यहां से यहां तक, तो कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो घंटे की सुई जब यहां से यहां तक चक्कर मारेगी, इसका मतलब कितने घंटे होंगे, 12 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि 12 घंटे तो होते हैं सुई पे। तो 12 से 12 तक जाएगी, मतलब 12 घंटे हुए। या ऐसे बोल सकते हैं अगर 1 से जाएगी फिर और फिर 1 पे ही आएगी तो कितने घंटे पूरे हुए, पूरे 12 घंटे हुए। कुल मिला के पूरा चक्कर मारने में उसको लगते हैं 12 घंटे, और पूरा चक्कर मारने में वो कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री घूमती है। अब 12 घंटे तो 1 घंटे का हमें निकालना है, तो 360/12 आ जाएगा। तो 360/12 आ जाएगा। देखो 1 घंटे में या 60 मिनट में, ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में 360/12 इक्वल टू 30 डिग्री का कोण बनाती है, या 30 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में घंटे की सुई।
तो वैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी समझा भी दिया था जब मैंने मिनट की सुई के बारे में बताया कि 12 से 1 पर जाने में मिनट की सुई कितना लगाती है, 6×5 = 30 डिग्री। तो वैसे ही अगर घंटे की सुई भी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कितना लगाएगी, 30 डिग्री ही घूमेगी। ठीक है, कुल मिला के कोई भी सुई, चाहे वो घंटे की सुई है चाहे वो मिनट की सुई है, अगर इन दो संख्याओं के बीच जाती है, मतलब 2 से 3 पे जाती है या 3 से 4 पे जाती है तो कितना डिग्री घूमती है, 30 डिग्री घूमती है। अब आपको समझ में आ गया। अर्थात घंटे की सुई 1 मिनट में, जब 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 30/60 हो जाएगा, और 30/60 = 1/2 डिग्री। कुल मिला के 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमती है, 1/2 डिग्री घूमती है। उसी प्रकार मिनट की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। समझ गए आप। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। सेकंड की सुई की बात करें तो सेकंड की सुई जब 1 मिनट घूमती है, देखो जब 1 मिनट होता है, देखो यहाँ से जब यहाँ से जाती है सेकंड की सुई पूरा 12 पे आती है तो 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूमती है। खैर सेकंड के जो सुई है उससे क्वेश्चन बनते नहीं है दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम पहले इस टाइप क्वेश्चन करते हैं कि कौन से संबंधित क्वेश्चन करते हैं पहले, और उसके बाद हम प्रतिबिंब से संबंधित करेंगे और उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो जो कौन से संबंधित क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं कि जैसे दे दिया टाइम कि 2:20 हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण बताइए, कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो वैसे मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे, ये शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है लेकिन इसको हम तब यूज़ करेंगे। पहले आपको अच्छे तरीके से समझा लेते हैं थ्योरेटिकली, यानी थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली, कि मतलब घड़ी में कैसे जो चेंज हो रहा है कोण या कितना डिग्री कोण बन रहा है, वो अगर आप घड़ी से भी करना चाहते हो, घड़ी बना के भी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इसलिए आपको जो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है वो ध्यान रखना जरूरी है और उसी से करना है आपको, क्योंकि उससे टाइम आपका कम वेस्ट होगा। रीजनिंग में आपको क्या देखना है, टाइम देखना है अपना, टाइम जो जितना जल्दी क्वेश्चन करेगा उसको उतना जल्दी फायदा मिलेगा। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी घड़ी में 4:40 हो रहा है तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो क्वेश्चन किस टाइप का बन रहा है, घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमको निकालना है। तो पहले बनाते हैं यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं। पहले ये आ गई घड़ी। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि घड़ी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 12 होती है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे होता है आपका 9 और यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 2, ये हुई आपकी घड़ी। अब देखो ये बोल रहा है 4:40। 40 मिनट तो ठीक है, 8×5 = 40 यहाँ पे होता है ना मिनट, 3 मिनट की सुई है। अब ये बोला 4:40, तो 4:40 का मतलब क्या है, घंटे की सुई कहाँ पे होगी, सोचो जरा। कई लोग क्या कर देते हैं, सीधे 4 पे लगा देते हैं घंटे की सुई। नहीं, 4 पे नहीं होगी, क्योंकि 4 पे घंटे की सुई तभी होती है जब क्या है, फिट मिनट की सुई कितने पे है, 12 पे है। मिनट की सुई जितनी ज़्यादा आगे चलती रहती है, 1 पे जाएगी, थोड़ा घंटे की सुई खिसक जाएगी 5 की ओर। उसी प्रकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और यहाँ पे 8 पे पहुंच चुकी है, तो जो घंटे की सुई वो 4 से काफ़ी आगे निकल चुकी है और 5 के बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है। मतलब 4:30 से भी, देखो जब 4:30 होती है तो 4 के बिल्कुल आधे पे रहता है घंटा, लेकिन 4:30 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो कुल मिला के आधे से भी आगे निकल चुका है, 5 के बहुत करीब पहुंच गया है। अब आपको ये देखना है कि ये कितने डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहे हैं। तो मैंने आपको ऊपर अभी कहा था, जब मैंने आपको डिग्री बताई कि 1 मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा या 5 मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 5 मिनट के बीच बन रहा था, प्रत्येक 5 मिनट के बीच बन रहा था 30 डिग्री का कोण, यानी 12 से लेकर 1 के बीच 30 डिग्री, 1 से लेकर 2 के बीच 30 डिग्री। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो, एक है 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5 और 5 से 4, तो 30 यहाँ बनेगा, 30 यहाँ बनेगा 60, 30 यहाँ बनेगा 90 और 30 यहाँ बनेगा 120। वैसे तो 120 बन रहा है, लेकिन अब ध्यान देखो 120 तब बनेगा जब घंटे की सुई कहाँ पे होगी, 4 पे होगी, लेकिन घंटे की सुई निकल चुकी है आगे, तो जितना आगे निकल चुकी है उतना हमने 120 में से घटाना है, लेकिन कितना आगे निकल चुकी है ये भी तो निकालना है। तो देखो 40 मिनट, देखो जब 12 पे थी घंटे की सुई, सॉरी मिनट की सुई, तो 4 पे फिट 4 पे थी तब घंटे की सुई, लेकिन 12 से लेकर 8 पहुंच गई, यानी 40 मिनट हो गए हैं। तो अब 4 से कितना आगे बढ़ी घंटे की सुई, तो देखो घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में एक मिनट में कितना बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो 40 मिनट हो चुके हैं, तो 40 मिनट में बनाएगी 1/2, 40 गुणा 1/2 यानी 20 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी जब घंटे की सुई 4 बजकर जब 00 मिनट थे तब से लेकर जब 4:40 हो चुके हैं, तो घंटे की सुई कितना डिग्री घूमी, 20 डिग्री घूम चुकी है। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 डिग्री का कोण लग गया है। तो अब 20 डिग्री यहाँ से घटाओ, क्योंकि जब 4 पे थी
जब 4 पे थी घंटे की सुई और 8 पे अगर मिनट का सुई होता तब तो 120 बनना था, लेकिन 4 से आगे निकल चुका है, कितना आगे 20 डिग्री आगे, तो 120 में से 20 घटा दो, कितना हो रहा है 100 डिग्री। तो इसका क्या राइट आंसर है, ऑप्शन सी 100 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो इसमें काफी टाइम लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। तो फॉर्मूला है आपका ऊपर मैंने दे रखा है, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, जहाँ पे क्या है एम है वो मिनट है और एच क्या है घंटा है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला है आपका 11/2 इंटू एम, एम का मतलब होता है मिनट, तो मिनट कितना है 40 दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं, माइनस 30 इंटू एच, एच क्या है 4 दे रखा है। इसको सॉल्व करो तुरंत, यहाँ पे 40+ सेकंड में 100 आ जाएगा। अब देखो 11 गुणा 40, 11 जीरो की 0, 11 चौको 44, 440 बट्टे 2 माइनस 4 जीरो 0 4 12, 120, 2 का भाग इसमें 2 कितना हो रहा है 220, 220 2 4 2 4 माइनस 120, तो 220 माइनस 120 कितना होता है 100 ही तो होता है। सी ऑप्शन राइट आ जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत जल्दी। यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक का फायदा यही है, शॉर्ट ट्रिक का फायदा है कि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने सीधे फॉर्मूला में यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा, मतलब अगर कौन से संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा और इसी टाइप में आपको फॉर्मूला क्या करना है यूज करना है। तो तुरंत यहाँ पे क्या हो गया आंसर आ गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिया है, तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सवाल को सॉल्व कीजिए। वो मैंने इसलिए आपको समझा ताकि आप समझ पाओ कि सच में कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि कई सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक शायद न निकले, तो शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल सही निकल रहा है, इसका मतलब आपको क्या यूज करनी है शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। अगर जिसको वो मेथड उचित लग रहा है तो वो उसकी मर्जी है, उसको भी यूज कर सकता है, जिसको अच्छे से जिसको वैसे समझ में आ गया है तो घड़ी से भी आसानी से वो निकाल सकता है। दोस्तों हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन सेम वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा टाइम अलग दे रखा है और इसमें हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे है क्वेश्चन है 5:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। क्या दे रखा है 5:15। अब यहाँ पे घड़ी की सुई नहीं बता रही है कि मिनट की सुई है, घंटे की सुई है, सेकंड की सुई है। तो मैंने आपको कह रखा है कि सेकंड की सुई से बहुत कम सवाल बनते हैं, बनते ही नहीं वैसे। तो यहाँ पे वैसे दे रखा है जब 5:15 दे रखा है, इसका मतलब 5 क्या है घंटे की सुई है और 15 मिनट मतलब मिनट की सुई है। तो ये 5 पे ये 3 पे है, तो इनके बीच हमें क्या निकालना है कोण निकालना है। तो फॉर्मूला मेरा को फॉर्मूला क्या था 11/2 गुणा एम था, एम का मतलब है 15 माइनस 30 गुणा एच का मतलब है 5, एच का मतलब क्या है घंटा, तो 5 बच कर है ना 5 है घंटा। तो 11 इंटू 15, 11 5 55 का 5/5 11 एकम 11 5 16, तो 15 गुणा 11 165 आ गया बट्टे 2 माइनस ये तो खैर आपको सोल्व आता ही होगा 5 5 या 15, ठीक है। तो खैर गुणा भागे तो सिंपल है। अब 2 8 16 और कितना बचा 5, 2 2 4 1 बचा पॉइंट लगा और 0 2 5 10 82 माइनस 150, तो 150 में से घटा दो 82.5 यानी 82.5 को यहाँ पे 0.0 लगा दो और 10 में 5 5 5 1 2 1 3 10 में 7 और 15 में से 8 गए 7, तो रुको 10 में से 2 10 में से 3 गए 7 8 9 और 15 में से 9 गए 6, कितना हो गया 67.5, ठीक है। तो आपको घटाना यहाँ पे सही करना है, तो 67.5, इसका मतलब इसका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है राइट आंसर है। ये देखो आंसर भी लिखा है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये तो हो गए जो कोण संबंध क्वेश्चन थे। अब कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जब मिनट की सुई 1 घंटा 4 मिनट की दूरी तय करती है तो वह कितना डिग्री घूमती है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे आपको करना है दे रखा है यहाँ पे मिनट की सुई का बताना है सिर्फ। तो मिनट की सुई 1 घंटा 4 मिनट, देखो आपको पता है कि 1 घंटा यानी 60 मिनट में जब पूरा एक चक्कर लगाती है मिनट की सुई तो कितना हो जाता है 60 मिनट या 1 घंटा हो जाता है। तो 1 घंटा में मिनट की सुई कितना घूमती है 360 डिग्री घूमती है। अब यहाँ पे बोला 1 घंटा और 4 मिनट, तो 1 घंटा तो आपको पता चल गया 360 डिग्री, लेकिन 4 मिनट एक्स्ट्रा पूछ भी रखा है ना, दिक्कत तो ये है। तो आपको मैंने ऊपर बताया था कि 1 मिनट में कितना घूमती है, तो वो घूमती है 6 डिग्री मिनट की सुई। तो यहाँ पे 4 6 चौको 24 हो जाएगा, तो प्लस 24 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में जब 6 डिग्री घूमती है 4 मिनट में 24 डिग्री घूमेगी ना। मैंने ऊपर आपको समझाया था और निकालना भी बताया था कैसे वो निकालना है, 1 मिनट में कैसे निकालना है। तो 360 और 24 कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा, 60 70 80 और 4 84, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन की ओर जो प्रतिबिंब से संबंधित बनते हैं क्वेश्चन। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन बनते हैं प्रतिबिंब से संबंधित भी, और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हम ऐसी बताएंगे आपको कि बिल्कुल आप 30-40 सेकंड में इसको सोल्व कर सके। अब देखो प्रतिबिंब से 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, एक होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज। क्षैतिज को क्या कहते हैं
जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो जो लंबवत होगा पहले हम उसकी बात करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। और एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर कहीं पे ये भी नहीं दे रखा, ना लंबवत दे रखा है, ना ऊर्ध्वाधर दे रखा है, ना क्षैतिज दे रखा है, तो उसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत ही पूछ रहा है। तो आपको ये वाला शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। मतलब यदि कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है ऐसा कि वो जल प्रतिबिंब है या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब है, तो ऊर्ध्वाधर ही माना जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहा है तो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। क्या है क्वेश्चन, लंबवत पूछा है और दर्पण में। तो दर्पण प्रतिबिंब हमको बताना है किस दर्पण का जो लंबवत रखा गया है। तो टाइम है, एक बार घड़ी बना लेते हैं, एक बार ऐसे में आपको समझा लेते हैं। 10:40। तो यहाँ पे ये 9 होता है, ये 3 होता है, ये 12 होता है, ये होता है 6। तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा। तो 10 बजकर है और ये 11, ये बोलो 10:40। तो मिनट की सुई तो ठीक है 8:45 पे, लेकिन घंटे की सुई 10 पे नहीं होगी। घंटे की सुई क्या होगी, 10 से आगे होगी, क्योंकि 10:40 हो चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अब यहाँ पे प्रतिबिंब खींचो तो इधर कैसे दिखेगा ये, तो ये चला जाएगा लगभग यहाँ पे ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। अब करेक्ट किस में आएगा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। अब देखो 10:40 हो रहा है, तो 10:40 हो रहा है, तो इसको क्या कीजिए आप, जो दिया गया समय है उसको 24 घंटे में से घटा दो। यदि क्या दे रखा है, लंबवत दर्पण दे रखा है, यानी ऊर्ध्वाधर अगर आपको प्रतिबिंब निकालना है तो तब आपको 24 घंटे में से उसको घटाना है। तो 24 घंटा माइनस क्या कर दो, 10:40 कर दो। अब देखो इसमें एक दिक्कत हो रही है, 0 में से 40 कैसे घटाना है। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है, 24 को आप कर दो 23 और जो 1 घंटा उसको 60 मिनट कर दो। तो ये भी 24 घंटा है और ये भी 24 घंटा है, ठीक है। तो अब आपके पास 60 में से आप 40 घटा सकते हो, तो इसको हटा दो, 23 घंटा और 60 मिनट कर दो। यानी 24 घंटे से हम वैसे भी घटा रहे हैं ना, वहाँ पे 60 मिनट इसलिए किया कि घटाने में सहूलियत हो जाए। माइनस में आप कहाँ ले जाना उसको, ठीक है। तो 0 में से 0 आ गया, 6 में से 4 गया 2 और 23 में से 10 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 13। तो 13:20। अब आप सोचोगे यार घड़ी में तो 13:20 होते ही नहीं है, होते हैं 13:20 होते हैं, लेकिन घड़ी में नहीं होते हैं। तो घड़ी में 13:20 कितने होते हैं, जब आपके मोबाइल में 13:20 दिखाता है तो इसका मतलब घड़ी में क्या हो रहा है, 1:20 PM हो रहा है। तो आपको क्या राइट आंसर आ जाएगा, 1:20 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। देखो बी ऑप्शन सही है। अब आप समझ गए होंगे, तो घड़ी में भी देख लेते हैं एक बार, देखो क्या होता है। अब आपको अंदाजा आ जाएगा, वहाँ पर मैंने इसलिए समझाएगा, आपको वहाँ पे लगेगा नहीं कैसा है। 12, 6, ये यहाँ पे 10, 11, ये है यहाँ पे 8। तो यहाँ पे मिनट की सुई है और यहाँ पे है 10 से आगे है क्या, काय की सुई, आपकी घंटे की सुई। 12 ये है 1, 2। अब प्रतिबिंब जो जगह है 3, 4, 5। तो देखो ये है, देखो ये कहाँ पे जाएगा, ये सीधे जाएगा कहाँ पे, देखो यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आप सीधे लाइन खींचोगे तो सीधे वहाँ पे पहुँच जाएगा। और इसको आप अगर ऐसे करोगे तो देखो, तो ये कहाँ पर पहुँचा, 1 और 2 के बीच, यानी मतलब 1 बजकर, और ये गया जो मिनट की सुई वो 4 पे गई, 8 से सीधे लेकर कहाँ पे गई, 4 पे। तो 1:04 1:20। तो इस प्रकार अगर आप सीधी लाइन भी खींचते हो तो सीधी लाइन में भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रत्येक ये पता होना चाहिए पॉइंट कहाँ पे है। घड़ी आपको सही सही बनानी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको यूज़ करनी है। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ऊर्ध्वाधर पूछा गया है दर्पण, तो आपको 24 में से घटाना है, यानी 23:60 में से घटाना है। तो ऐसे में आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। वैसे आप 12 में से भी घटा सकते हो, लेकिन 12 में से थोड़ा ये दिक्कत होती है। अगर कभी 12 उन्होंने 11 या 12 दे दिया क्वेश्चन, तो वो हो जाता है 0:20। और कई ये सोचते हैं कि 0 बजे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है। वो क्या होता है, 12:20 उसको कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको 23:60 यानी 24 घंटे में से घटाना है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, यदि किसी घड़ी में 6:25 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना होगा। देखो क्वेश्चन सेम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रखा है कि वो लंबवत दर्पण है या क्षैतिज दर्पण है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे ये मेंशन नहीं कर रखा है कि वो लंबवत दर्पण है या क्षैतिज दर्पण है, तो आपको सीधे से लगा देना वो कौन सा दर्पण होगा, लंबवत दर्पण ही होगा। इसका मतलब ये घड़ी है, यहाँ पे ये दर्पण रखा हुआ है, और इस वाले में हमने मतलब ये घड़ी में दे रखा है 6:25। तो इस वाले में हमें बताना ही क्या होगा, तो लगभग इतना होगा वो कुछ। अब उसको हम शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। तो देखो कैसे आपको निकालना है। आपको मैंने क्या बताया, अभी जो लंबवत या ऊर्ध्वाधर होगा उसको 24 घंटे यानी 23 घंटे 60 से घटाना है। तो ये भी 24 घंटे हैं, और इसको घटाना है आपको 6, जो दिया गया टाइम है 25। 10 में 5 गया 5, 2 1 3, 6 में 3 गया 3, और ये आ गया तो 23 में 6 13 में से 6 कितना होता है, ये आएगा आपका
7 13 में 6 के 7 हंस भाई 1 1, तो ये आ जाएगा 17:35। अब आप सोच रहे होंगे फिर से 17 तो होता ही नहीं है, होता है 17:35 का मतलब होता है 5:35। तो ये आ जाएगा आपका 5:35। डी ऑप्शन इसका सही आ जा रहा है। तो बड़ी सिंपल मेथड है, आसानी से आप सवाल सॉल्व कर सकोगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो वो था, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब यानी लंबवत प्रतिबिंब जो ऐसा था, लेकिन अब प्रतिबिंब कैसा है, ऐसा है। घड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे माना ये बज रहा 6 बजकर क्या हो रहा है 15 मिनट हो रहा है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देगा वो 12 बजकर क्या दिखा देगा, वो 15 मिनट दिखा देगा। तो हो रहा है ना चेंज, जल प्रतिबिंब इसको कहते हैं, यानी जो जल में दिखाई देता है। जब आप खड़े रहते हो किसी तालाब के किनारे तो आप वहाँ जो आपके पाँव हैं वो ऊपर के लिए दिखाई देते हैं, जबकि आपका सर नीचे के लिए दिखाई देता है। तो सेम वही सिस्टम है घड़ी में, अगर आप जल प्रतिबिंब यानी क्षैतिज प्रतिबिंब आपको निकालना है तो जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, और जो साइड तो साइड में कोई चेंज नहीं होगा इसमें, इस यहाँ पे वाला भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम वैसे ही है। लेकिन जो ऊपर होगा वो फिर नीचे के लिए आएगा। जैसे आपका ये सर है आपका तो ये यहाँ पे होगा, और ये पाँव है आपका तो ये सबसे ऊपर होगा, ये जल दर्पण में। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप समझ गए हो। अब हम सीधे बढ़ते हैं सवाल की और तो ये पूछ रहा है यदि किसी घड़ी में 3 बजे हैं तो क्षैतिज दर्पण में कितना समय होगा। अब देखो इसने घंटा तो दे दिया, लेकिन मिनट तो इसने दिया ही नहीं। कई तो ये सोच रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि जब 3 बजी है तो 3:00 हुए होंगे। फिर 3 का मतलब क्या होता है, अब 3 बजे का मतलब ये नहीं होता कि 3:05 है या 3:07 है। 3 बजे का मतलब होता है 3:00 है, तो 3 घंटा दे रखा है और 0 मिनट दे रखे हैं। अब आपको क्या निकालना है, कितना जो जल प्रतिबिंब बनेगा यानी जो क्षैतिज दर्पण बनेगा, क्षैतिज दर्पण में समय क्या होगा। तो इसको आपको जो दिया गया समय है उसको घटा देना है 18.5 घंटों से, 18:30 से। किसके लिए, जब घड़ी का क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब निकालना होगा, ये वाला। ठीक है, इस वाले में दे रखा टाइम और इस वाले में कितना टाइम होगा ये आपको निकालना है। तो 18:30 में से घटा दो सीधे 3:00 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 का 30 आ जाएगा, और 18 में से 3 हो गया, कितना होता है 15:30। 15:30, अब 15 का मतलब होता है 3:30। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 3:30। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अब देखो इसको मैं आपको समझा भी लेता हूँ कैसा बज रहा है। ये हो गया घड़ी, ये प्रतिबिंब है, ये जल प्रतिबिंब या दर्पण है कोई जो क्षैतिज में रखा है। तो ये बोल रहा है कि क्या है 3 बजे इसमें। ठीक है, तो 3 बजे का मतलब होता है ये है यहाँ पे घंटे की सुई, और ये है यहाँ पे 3 ये है। ठीक है, ये है मिनट की सुई। तो अब देखो जब जल दर्पण बनेगा तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा उल्टा। तो ये ऊपर के लिए था तो ये नीचे के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है 6, तो 3:06 की सुई यानी 6:30 है। तो 3:30 यहाँ पे हो रखे हैं। सी ऑप्शन राइट आ रहा है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हों तो जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। जल प्रतिबिंब तो सेम वही क्वेश्चन है। क्या करना है आपको 18:30 में से घटा देना है 05:40 को। मिनट के नीचे मिनट रख दो, घंटे के नीचे घंटा रख दो। और अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत होगी। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 30 में से 40 घटाएंगे तो वो फिर माइनस में चल जाएगा वगैरह वगैरह। तो सिंपल सा मेथड है, जिसको ये करना नहीं आता वो क्या कीजिए 18 में से 1 घंटा कम कर दो 17, लेकिन अब आपको 60 मिनट आगे ले जाने हैं। तो 60 मिनट यहाँ ले जा लो। अब आप 60 मिनट यहाँ ले जाओगे, लेकिन 30 मिनट पहले से थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 + 30 90 हो जाएगा ना। तो कुल मिला के 17 90 में से आपको घटाना है 5:40। तो 90 में से इसको हटा दो। ठीक है, 90 में से 40 कितना हो गया 50, और 17 में से 5 हो गया 12 और 5 17, 12:50 आ रहा है। बिल्कुल ए ऑप्शन आ रहा है 12:50। तो बड़ा ही सिंपल है। अब आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, तो यहाँ पे प्रतिबिंब से संबंधित या कोण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अगर घड़ी से संबंधित, तो वो सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए है शॉर्ट ट्रिक की कैसे आपको निकालना है। और घड़ी की जो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट था, इसका भी सेकंड पार्ट भी आएगा। उसमें कुछ अन्य क्वेश्चनों में हम लेके आएंगे, क्योंकि कुछ अभी ऐसे क्वेश्चन बच रखे हैं जो एग्जाम में बनते हैं, वो हमने इस वीडियो में नहीं बताया आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उस कारण। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। उसमें भी 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं एग्जाम में। तो उसके बाद सीधे जो घड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारी हम ट्रिक ले आएंगे रीजनिंग के सभी टॉपिकों पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगी, अच्छे समझ में आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि अगर वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं राय। और
बाकी वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शो, तब तक के लिए धन्यवाद।